जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो अभी यूजीसी मामला चल रहा है इस पे किसने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात आज हमें ये लगी कि जब मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने ये सब बातें कही कि जो भी ये कानून है वो सबके लिए मानना पड़ेगा, जो भी यूजीसी कानून है और जो इसमें बदलाव। अरे भैया, इतने लोगों को आप देख रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं, अगर ये कानून सही होता तो लोगों को मानने में क्या दिक्कत थी? किसी एक जाति विशेष के लिए आप कानून लेके आए हैं। मुझे तो समझ में नहीं रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, चला क्या रहे हैं। जे मोहन भागवत के इस समय जो हाल है वो हमें लगता है कि वामपंथियों का जो स्टैंप लेने के अलावा इनके पास कोई और काम है कि वामपंथी बस हमारी बात को अगर मान लिए तो समझ लो कि ब्रह्मा ने सेटिस्फाई कर दिया। मतलब ये आलम हो गया है इनका यार कि हम भी पहले शाखा में गए हैं 2-4 बार। हमने भी अच्छा लगता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जी, हमने भी सुना है, हमने भी क्या पढ़ा है। लेकिन इसका मतलब ये कि तुम हमें यहाँ पे कगार में ला के खड़ा कर दो। हम्म। और जिस प्रकार से अभी जो योगी जी के प्रति जिस जिस प्रकार से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, मुझे तो कहीं से सही नहीं लगता कि बीजेपी के अब दिन अच्छे चल रहे हैं। बीजेपी अब हमें ऐसा लगता है कि वो पार्टी भी अब परजीवी होने वाली है। जैसे वो नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था ना कि कांग्रेस परजीवी हो गई, अब ऐसे ही तुम्हारे दिन आने वाले हैं कि आपकी पार्टी भी परजीवी होने वाली है। ये जो चल रहा है ना योगी जी के प्रति वो ट्रेंड कि ये इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अभी उत्तर प्रदेश में बजट आया है, अभी विधानसभा में योगी जी ने बोला तो है कि जो भी लाभ मिलेंगे गवर्नमेंट में सबको मिलेंगे, जो भी सुविधाएं मिलेंगी गवर्नमेंट में सब स्टूडेंटों को मिलेंगी। उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया है, सब स्टूडेंटों के लिए किया है। स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। अभी मध्य प्रदेश में एक विधायक को पकड़ लिया था कुछ बच्चियों ने कि हमारे साथ ये नाम पूछ के स्टेशनरी का सामान दिया जाता है, क्या हम लोग पढ़ने नहीं आते हैं? मतलब इतनी धृष्टता हो रही है, इतनी मतलब कि क्या कह दें अब इसको। लोग बाग सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कब तक करेंगे हमें नहीं पता। और लोगों को मैं कहता हूं कि आप अगर सोशल मीडिया पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जब तक इनको सामने से जाके ना बात बोली जाए। मतलब इस लेवल की धृष्टता हो रही है, इस लेवल की मूर्खता हो रही है, वो निकृष्टता पे उतर आए हैं। हजार काम छोड़ के पहले तो ये सही करो कि भैया उसको रोल बैक करो, नहीं तो उसमें सुधार करो कि एक शब्द जोड़ दो कि सभी स्टूडेंटों के लिए है, और जो गलत इन्फॉर्मेशन देगा उसकी विरुद्ध में भी कड़ी कार्रवाई होगी। सीधी सी बात है, इतनी सी लाइन लगाना है तुम्हें, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। और बताओ भाई, मोहन भागवत इतने बड़े बड़े आरएसएस के प्रमुख हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? हैं? अभी एक ठप्पा लगवाना है कि तुम्हें आरएसएस में कभी कोई चीफ, आरएसएस चीफ कभी ब्राह्मण के अलावा कभी हुआ है कि नहीं, उसमें ठप्पा लगवाना है तुम्हें? हैं? कुछ भी कहा कर रहे हो भाई, जो कुछ करना हो करो, लेकिन ठप्पा की क्या जरूरत है तुम्हें? इतनी बड़ी संस्था है, हम भी रहे उसमें, हम भी गए हैं, हम भी जुड़े हैं। लेकिन मतलब ऐसी बातें करोगे आप, ऐसी बातें करोगे आप तो मतलब सुन के आदमी हैरान हो जाए तुम्हारी बातें। हम भी 2-4 बार गए हैं, रहे हैं, पर हमें देख के अच्छा लगता था। आज जबकि मतलब कि स्कूल टाइम के जाने में और अब के जाने में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो मोटो हैं, वो सब चेंज ही हो गए हैं। आज गुलबर्ग की बात नहीं होती, आज छत्रपति शिवाजी की बात नहीं होती, आज तुम्हारा अंबेडकर फेमस हो रहा है। उनसे आपत्ति नहीं है, उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन आज तुम मेन उद्देश्य की साइड से भटक रहे हो। मेन उद्देश्य की साइड से तुम जा रहे हो अलग। तुम्हारी दिशा और दशा दोनों चेंज होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दिन पूरे हो गए। बोलते नहीं, जब जिनके दिन पूरे हो जाते हैं तो वे ऐसी हरकतें करते हैं। इसलिए कि तुम्हें कोई
लेने ही देना नहीं कि पब्लिक को क्या हो रहा है, तुम्हारी वजह से पब्लिक में क्या इंटेंशन जा रहा है, उसमें क्या परेशानी हो रही है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। तुम्हारा इससे मतलब है कि तुम्हारे काम सब सही रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आपको इसके लिए नहीं बनाया गया है, और ना आपकी संस्था की वैल्यू इसके कारण है। आपकी संस्था की वैल्यू इसके कारण है कि एक वो हिंदुत्ववादी संगठन है, एकदम क्लियर कट, जो अखंड भारत की बात करता है, जो हिंदू एकता की बात करता है। इसकी बात नहीं करता कि SC ST OBC जनरल EWS, इसकी बात नहीं करता है, वो हिंदू की बात करता है। इसके लिए आपकी प्रतिष्ठा है। और अगर आप में भी UGC लगवाना है तो फिर देख लो कि कितने दिन तक आप अपनी संस्था बचा सकते हो। मतलब कि आदमी इतना भी नीचे ना गिरे कि किसी को दबाने, किसी को उठाने के लिए किसी को दबाना पड़े। अभी तक एक भी बार ये मांग नहीं उठी है कि आप जो आरक्षण है उसको ख़त्म करके इकोनॉमी के आधार पे दें, कि भैया जिसकी इकोनॉमिकली वीक है उसको दिया जाए आरक्षण। इस पे तुम बात नहीं करोगे। SC ST एक्ट को ख़त्म करने की बजाय उसे लादने के अलावा उस पर बात नहीं करोगे कि उसको सही किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए। इस पे बात नहीं करोगे आप, क्योंकि हज़ारों लोग उससे प्रताड़ित हैं, हज़ारों लोग उससे बर्बाद हैं। इस पे बात नहीं करोगे आप। आपको योगी जी को टारगेट करना है। योगी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, उन्होंने वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने अभी जो बच्चों के लिए किया बहुत अच्छा किया कि उन्होंने सभी बच्चों के लिए फीस की व्यवस्था की, उन्होंने सभी बच्चों के लिए बराबर कानून लाए। वो अभी, और उन्होंने लोकसभा में बोला ना, अपनी संसद वहाँ पे बोला पार्लियामेंट में कि हमें तो जो बच्चे जो लोग हैं उनको जातियों में विभक्त नहीं करना है। हम वो पार्टी लाइन से बाहर बात नहीं कर सकते क्योंकि एक मर्यादा है पार्टी की, लेकिन हाँ वो बोल तो रहे हैं कम से कम कि हमें जात पात नहीं देखनी है। अब वो क्या कहते हैं इससे ज़्यादा, वो वाकई वो जात पात नहीं कर रहे हैं। उनका सीधा सा उद्देश्य है कि हमें इस जनता को सबको साथ में लेके चलना है। हमें ऐसे नहीं चलना है कि हम आधों को इस साइड कर दें, आधों को इस साइड करें कि हाँ तुम्हें बिना गलती के तुम सबको सही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। और यही एक राजा का कर्तव्य होता है, यही उसका। उन्होंने तो ये तक कि शासन की नज़रों में सब बराबर हैं। तो शासन और प्रशासन की नज़रों में जब सब बराबर है, तो जब तुम्हारा कानून यही कहता है तो कौन सा कानून उस पर ये बाधा डालता है कि तुम घोड़ों के पैर बांध के गधों के साथ दौड़ा दो। घोड़े के पैर बांध के गधों के साथ दौड़ा के फिर घोड़ा बनवा रहे हो। -40 नंबर ला के तुम दवाई करवाओ, तुम खुद दवाई नहीं करवाओगे उनसे यार, तुम क्या बात कर रहे हो। तुम खुद दवा नहीं करवाओगे उन डॉक्टरों से जो डॉक्टर -40 नंबर लेके एडमिशन कर ले रहे हैं, और कितने दिन पढ़ पाएंगे भगवान जाने। मतलब ये सिस्टम को, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें सबसे चाहिए कि सिस्टम को क्लीन किया जाए। योग्यता पे फोकस करो भैया। 500 में से 450 वाला बाहर बैठा है और -40 वाला ऊपर जा रहा है। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हारा कलेजा नहीं दहल जाता है ये देख के? कलेजा नहीं दहल जाता है तुम्हारा देख के कि बाप रे जी कर क्या रहे हो तुम? कितने माँ बाप की आस लगी है उनसे, कितने माँ बाप की उसमें तुमने मेहनत को धज्जियाँ उड़ा दिया है। उनकी श्राप लेके तुम कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? उनकी आहें लेके कहाँ जाओगे तुम? फिर वही बात है कि फिर कुछ कहनी बेकार है। लेकिन अगर इतनी बात कही जा रही है तो इस पर ध्यान दिया जाए। और सबसे पहले तो इस चीज़ को जब तक रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा कि भैया ये चीज़ गलत है, इसको वापस लेना चाहिए, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। और याद रखना कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो योग्यता पे फोकस करो, जात पे फोकस नहीं करो। संसार जात पे फोकस नहीं कर रही, योग्यता पे फोकस कर रही है। अमेरिका चाइना ने आज योग्यता, ब्रिटेन जापान ने आज योग्यता पे, इटली ने योग्यता पे फोकस किया है। जात पे फोकस किया होता कब तक वो तुमसे आगे नहीं होते। तो योग्यता पे फोकस करो, योग्यता को प्राथमिकता दो। और भले ही हम कह रहे हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, जो इकोनॉमिकली वीक है सबको होना चाहिए रिजर्वेशन, बट एक टाइम ड्यूरेशन तक, बट एक नियम के, सर्टेन नियम के, सरकारी दामाद बन के नहीं, एक सर्टेन नियम के अंतर्गत उनके लिए प्रॉपर नियम होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए।
उसको दोबारा एक बार रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, तो वो करिए। और इसको रोल बैक करने में जो भी इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, बस हम तो सब चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो, बट एक शब्द उसमें जुड़ जाए कि ये किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के ऊपर नहीं लागू होगा, ऑल स्टूडेंट के बराबर लिए समान रूप से लागू होगा। दैट्स इट, इतनी बस जोड़ दो, बात खत्म है। तो आज के लिए हमारे डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। और इस डिस्कशन में क्या रह गया है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, इस बात को आप, इस सब चीज़ों को आप कमेंट में अपने विचार साझा कर सकते हैं। नमस्कार।